हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू मैथ्स विद अंकित जोशी। स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन करना है साइन या कॉस का तो सबको आ जाता है, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, बिल्कुल ब्रेड एंड बटर जैसा सवाल लगता है। लेकिन जब इंटीग्रेशन के अंदर साइन और कॉस बड़ी पावर्स के साथ, हायर पावर्स के साथ आते हैं, तब हम एक्चुअली पैनिक करते हैं। और आपकी इस डिफिकल्टी को आसान बनाने के लिए मैं आपको कुछ ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, कुछ ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा जिससे आपका ये कठिनाई पूर्ण रूप से दूर हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम सीखते हैं इस प्रकार के इंटीग्रेशन को आसान बनाने के लिए जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन। फटाफट 5 मिनट में समझते हैं। देखिए तो स्टूडेंट्स, दिस इज द सिंबल फॉर गामा फंक्शन। इसके अंदर जो भी लिखा होगा हम उसको पढ़ेंगे गामा ऑफ दैट वैल्यू। सो गामा अगर लिखा हुआ n+1, गामा n+1, गामा m, गामा x, इस तरीके से इसको रीड किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, गामा n+1 इसको ओपन करेंगे n गामा n से। इसको क्या लिखा जाएगा? n गामा n। और गामा n+1 का और एक फॉर्मेट है, इसको हम लिखते हैं फैक्टोरियल n। सर ये वाला कब और ये वाला कब? तो पहला वाला कब यूज करेंगे? जब n फ्रैक्शन होगा, व्हेन n इज ए फ्रैक्शन। सेकेंड वाला कब यूज करेंगे? व्हेन n इज एन इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए कि हमारे पास है गामा 7। गामा 7 को n+1 के फॉर्म में ब्रेक करना है, तो इसको हम लिख पाएंगे 6+1। n is 6, an integer, this will be factorial 6। अनदर एग्जाम्पल, यहां पर हमने लिखा गामा 3/2। 3/2 एक फ्रैक्शन है, n+1 के फॉर्म में ब्रेक करना है, तो इसको हम लिखने वाले हैं 1/2 + 1। 1/2 + 1 करोगे तो 3/2 मिल जाएगा। n का वैल्यू 1/2 है, n का वैल्यू 1/2, 1/2 इज ए फ्रैक्शन। तो गामा n+1 क्या होता है? n गामा n, n का वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 गामा 1/2। ऑलराइट। तो प्यारे बच्चों, सर अगर कोई बड़ी वैल्यू आती है, फॉर एग्जांपल गामा 5/2 आता है, तो इसको कैसे लिखेंगे? गामा 5/2 को सबसे पहले हम ब्रेक करेंगे 3/2 + 1। n का वैल्यू 3/2 विच इज ए फ्रैक्शन, रिजल्ट आएगा n गामा n, n गामा n यानी कि 3/2 गामा 3/2। अच्छा, व्हाट टू डू नेक्स्ट? गामा 3/2 को फिर से ब्रेक करेंगे n+1 के फॉर्म में, तो ये बाहर वाला 3/2 एज इट इज रह जाएगा और अंदर वाला 3/2 हो जाएगा 1/2 + 1। गामा n+1 को दोबारा आपने लिखा 3/2, इसको आप लिखेंगे 1/2 गामा 1/2, n गामा n, तो 1/2 गामा 1/2, सो 3/2 1/2। और एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, गामा 1/2 का वैल्यू होता है √π। गामा 1/2 इज √π। तो मैं ऐसे गामा फंक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 2 आता है, उसको फटाफट लिखने का तरीका आपको बताता हूं। सपोज कीजिए यहां पर है 11, गामा 11/2, याद रहे डिनोमिनेटर में 2 होना चाहिए, तो 11/2 में से एक कम कर दीजिए, एक कम कर दोगे तो 9/2 आएगा। स्टार्ट विथ 9/2। नाउ कीप ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 सब्ट्रैक्ट करते जाइए। 11/2 में एक कम किया तो 9/2, यहां से शुरुआत हुई, फिर एक कम किया तो 7/2, फिर से एक कम किया, फिर से हमने एक कम किया, सो हमको मिल गया, जस्ट अ मोमेंट, ये हमको मिल गया 5/2। फिर 1 रिड्यूस कर दिया 3/2, फिर 1 रिड्यूस किया 1/2। जैसे ही 1/2 आता है, फाइनली इट विल बी फॉलोड बाय √π। सर अगर गामा 7/2 रहा तो क्या लिखेंगे? स्टार्ट विथ 5/2, एक एक कम करते जाइए, 3/2 1/2, और जैसे ही 1/2 आया इट विल बी फॉलोड बाय √π। तो इस प्रकार से हम गामा फंक्शन की वैल्यूज को बड़े आराम से इलैबोरेट कर सकते हैं। नाउ इसको कहा जाता है बीटा फंक्शन। बीटा के 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं, बीटा m, n। बीटा फंक्शन को हम सॉल्व कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ गामा फंक्शन। इसको हम लिखेंगे गामा m, गामा n
और नीचे आएगा गामा m प्लस n। बीटा m कॉमा n इज गामा n अपॉन गामा m प्लस n। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि हमारे पास है बीटा 5,7, तो इसको हम कैसे इलाबोरेट करेंगे? इट विल बी गामा 5 गामा 7 अपॉन गामा 5 प्लस 7, दैट विल बी 12। आगे कैसे सॉल्व होगा? गामा 5 इज नथिंग बट फैक्टोरियल 4, गामा 7 एक कम कर दीजिए, इंटीजर है तो एक कम कर दीजिए, फैक्टोरियल 6, और गामा 12 इज फैक्टोरियल 11। ठीक है, एंड एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर द ऑप्शंस, यू कैन सॉल्व इट फर्दर। तो गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन सॉल्व कैसे करते हैं, ये बात आपको समझ में आई। मैं कुछ फॉर्मूले आपके साथ सामने लिस्ट कर रहा हूं, एक बार ध्यान से देखिए दोस्तों। बीटा फंक्शन का पहला फॉर्मूला है बीटा m कॉमा n, इट इज गामा n अपॉन गामा m प्लस n, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा गामा n प्लस 1 रहेगा तो इसको आप लिखेंगे n गामा n, एंड सेकेंड वैल्यू इज फैक्टोरियल n। n गामा n कब यूटिलाइज होगा? व्हेन n इज ए फ्रैक्शन, n इज फ्रैक्शन। फैक्टोरियल n कब यूटिलाइज होगा? व्हेन n इज एन इंटीजर। और आपको एक खास वैल्यू बताई मैंने कि अगर गामा 1/2 कहीं दिखाई पड़ता है तो दिस विल बी सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ पाई। और मैंने गामा में जब फ्रैक्शन में नीचे 2 आता है तो उसको फटाफट लिखने का तरीका भी बता दिया। नाउ इतने से कॉन्सेप्ट से हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशंस जिसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होती है, कठिन सवाल जिसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होती है, उसको हम आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बेहतरीन आइडेंटिटी मैं आपके सामने रखता हूं। उसके पहले सवाल देखिए बच्चों, लिमिट है सवाल का 0 से π/2। बहुत बार जेई मेंस और जेई एडवांस में बच्चे देखते होंगे कि इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से π/2 ही होता है। क्यों होता है वो इस सवाल के थ्रू आपको समझ में आएगा। यहां पर साइन की पावर आपने रख दिया सपोज 7 और कॉस की पावर आपने रख दिया 4। अब आपको बहुत कुछ इधर उधर की बातें सिखाई गई होंगी कि साइन थीटा को टी रखिए, कॉस थीटा को कन्वर्ट कीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें आपको पता होगी। मैं तो सीधी सीधी बात करता हूं। लिमिट पहचान कीजिए, लिमिट 0 से π/2 है क्या? लिमिट 0 से π/2 है, यस सर। साइन की पावर क्या है और कॉस की पावर क्या है उसको आप ध्यान से देख लीजिए। साइन की पावर जो है उसको आप डिनोट कीजिए P से, और कॉस की पावर को डिनोट कीजिए Q से। तो प्यारे बच्चों, मुझे नजर आ रहा है कि P का वैल्यू 7 है और Q का वैल्यू 4 है। उम्मीद करते हैं बात आपको यहां तक समझ में आई होगी। अब मैं एक बहुत ही प्यारी सी आइडेंटिटी आपको दे रहा हूं जिसमें बीटा फंक्शन इन्वॉल्व होता है। अगर आपको 0 से π/2 का लिमिट मिलता है और इस लिमिट में आपको मिलता है साइन की पावर P, कॉस की पावर Q, तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे 1/2 बीटा फंक्शन ऑफ P प्लस 1/2 Q प्लस 1/2। ये फॉर्मूला, ये मैथमेटिक्स का पतंजलि है बेटा, सभी जगह काम आ जाता है। तो 0 से π/2, अब दोबारा से मैं सवाल नहीं लिखता हूं, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिखता हूं। जस्ट अ मोमेंट, देखिए 0 से π/2 साइन की पावर P, कॉस की पावर Q, क्या होगा राइट हैंड साइड? 1/2 बीटा फंक्शन ऑफ P प्लस 1/2। P का वैल्यू क्या लिख रहे हैं आप? 7 प्लस 1/2। Q का वैल्यू 4 प्लस 1। तो प्यारे बच्चों, हमें मिला है 1/2 बीटा फंक्शन ऑफ, चलो इसको सॉल्व करते हैं। 7 प्लस 1 8, 8/2 कितना होगा? यहां पर 5 नहीं चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। कितना आएगा आंसर नीचे? 2। हाँ जी, 7 प्लस 1 इज 8, 8/2 इज 4, 4 प्लस 1 इज 5, 5/2। और अभी अभी हमने सीखा है कि बीटा m कॉमा n को कैसे सॉल्व करते हैं। बीटा m कॉमा n को लिखते हैं गामा n अपॉन गामा m प्लस n। दिखा देता हूं, गामा n अपॉन गामा m प्लस n। m की वैल्यू 4, n की वैल्यू 5/2। गामा 4
गामा 5/2 और दोनों का एडिशन नीचे आ जाएगा। हिम्मत बनाए रखिए। गामा 4 अगली स्टेप में बताएंगे। गामा 5/2 नीचे क्या मिल रहा है देखो, 4 2 जार 8, 8 + 5 13/2। अब देखिए दोस्तों, गामा 4 का मतलब होता है, ये तो इंटीजर है तो इसमें से एक कम कर दीजिए, फैक्टोरियल 3। ऐसा गामा फंक्शन जिसमें फ्रैक्शन और नीचे 2 हो, उसको सॉल्व करने के लिए बताया। इसमें पहले 1 माइनस कर लीजिए, 5/2 में से 1 माइनस किया तो 3/2, फिर 1 माइनस कर लीजिए 1/2, और जैसे ही 1/2 आया √π लिख दीजिए। नीचे आ जाइए, नीचे थोड़ा बड़ा फ्रैक्शन लिखा है 13/2, इसमें से 1 माइनस कीजिए 11/2, फिर 1 माइनस किया 9/2। कीप ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 माइनस करते जाइए जब तक के अंत में 1/2 नहीं मिल जाता। 11/2, 9/2, 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 एंड फॉलोड बाय √π। अब जो जो स्ट्राइक आउट होते हैं उनको उड़ा दीजिए। ये √π से √π चला गया सर। फैक्टोरियल 3 ये होता है 6। जरा काउंट कर लेता हूं मैं, ये 2 जो है, ये जो 2 है, ये वाला 2, ये 2, ये 2, ये डिनोमिनेटर में, और ये सबसे नीचे लिखे हुए 2 घूम के ऊपर आने वाले, घूम के ऊपर आएंगे। 1 2 3, ये तीनों 2 कैंसिल कर दिए मैंने इनसे। अब बस सिंप्लीफिकेशन बाकी रहा दोस्तों। और कुछ देखो, यहां पर फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 3 मतलब 6 होता है। 6 3 जार 18, 18 आ गया ऊपर, ये लिख दिया मैंने। अब सिर्फ कैलकुलेशन बचा है जो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं। 9 फैक्टोरियल 3 6, 6 3 जार 18। अब कितने 2 नीचे बाकी रह गए थे, 1 2 3, सो 2 2 जार 4 2 जार 8, ये 8 आ गया ऊपर। और क्या बच गया नीचे देखिए, नीचे बचा है 11 9 7 5 3। देख लीजिए कुछ बाकी तो नहीं रहा। 6 3 जार 18, 2 2 2, ये हो गए 8, √π ऑलरेडी कैंसिल है। 11 9 7 5 3, देख लेते हैं क्या क्या इसमें और हो जाता है कैंसिल। ये 3 से अगर मैं कैंसिल करता हूं तो ये 6 टाइम्स जाता है। और कुछ और एक 3 यहां पर अपन शहीद कर सकते हैं। 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, तो ऊपर तो मुझे नजर आ रहा है 8 2 जार 16, और नीचे आ रहा है 7 5 जार 35, 35 3 जार 105, 105 इंटू 11, 105 इंटू 11 मतलब 1050 और 105, तो ये आ गया 1155। तो ये सवाल, इसमें सबसे खास बात क्या है बेटा, आपको समझ में आई? देखो, ये इंटीग्रेशन का सवाल था, लेकिन मैंने इंटीग्रेशन का कोई भी क्लासिकल मेथड यहां पे यूज ही नहीं किया, कोई भी एनालिटिकल मेथड यहां पर यूज ही नहीं किया। तो अब हम इस तरीके के सवालों को और आसान बनाने वाले विद द सी द नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए, जीरो से π/2 साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस की पावर 5 थीटा। कहां सब्स्टिट्यूशन करोगे जाने दो। P का वैल्यू लिखो, Q का वैल्यू लिखो, 3 और 5। फॉर्मूला अभी बताया आपको, 1/2 बीटा फंक्शन ऑफ P + 1/2, 3 + 1 4, 4/2 2, 5 + 1 6, 6/2 3, बीटा 2, 3। बीटा m, n कैसे एक्सपांड होगा, गामा 2 गामा 3 और दोनों का सम 5। 1/2 लिखा मैंने यहां पर। दोस्तों सब कुछ इंटीजर है, एक एक कम कर लीजिए। गामा 2 मतलब फैक्टोरियल 1, गामा 3 यानी कि फैक्टोरियल 2, गामा 5 यानी कि फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 2 2 होता है, ये 2 चला जाएगा। फैक्टोरियल 1 1 होता है, फैक्टोरियल 4 24 होता है, 1/24। 1 मिनट भी पूरा नहीं लिया आपने। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के सवालों को आप बहुत आसान बना सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विथ मी, दिस इज अंकित जोशी एंड यू आर लर्निंग मैथ्स एट मैथ्स विद अंकित जोशी। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अब धमाका होने वाला है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।